नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है। करीब 7 साल तक तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईडीएमके के बीच घूमती रही, लेकिन अब फिल्म सुपरस्टार से नेता बने सी जोसेफ विजय ने इस राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। उनकी पार्टी टीपीके यानी तमिलंगा फैक्ट्री काजागम ने पहली बार बड़े चुनाव में उतरकर सरकार बना ली है। विजय ने आखिर सरकार कैसे बनाई, तमिल राजनीति में क्या बदलाव आ रहा है और नई सरकार का एजेंडा क्या है, आज हम पूरे विस्तार से समझेंगे। 2024 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीपीके ने पहली बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम आते ही सबसे बड़ा राजनीतिक झटका देखने को मिला। टीपीके सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत से कुछ सीट कम मिले। 237 सीट वाली तमिलनाडु विधानसभा में टीपीके को 107 सीट मिला, जो बहुमत से कम है। इसके बाद तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही विजय को सत्ता से रोकने की कोशिश में लग गई, लेकिन कांग्रेस, बीसीके, सीपीआईएम, आईयूएमएल जैसे दलों ने टीपीके को समर्थन दे दिया और ये 120 तक पहुंच गई। इसके बाद विजय ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। फिर चेन्नई में भव्य समारोह के बीच विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों, यह जीत इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि तमिलनाडु राजनीति दशकों से द्राविड़ पार्टियों के नियंत्रण में थी। करुणानिधि, जयललिता, स्टालिन और ईपीएस जैसे नेताओं के बीच सत्ता बदलती रही, लेकिन विजय ने खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। उनके समर्थन में सबसे ज़्यादा देखे युवा वोटर, पहली बार वोट देने वाले वोटर, शहरी मध्यम वर्ग और महिलाएं। विजय की लोकप्रियता केवल फिल्म तक सीमित नहीं रही। उन्होंने सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और भ्रष्टाचार विरोधी छवि का बहुत प्रभावी इस्तेमाल किया। इसी वजह से तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक लहर बन गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अब तमिलनाडु पोस्ट द्राविड़ राजनीति के दौर में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि द्राविड़ विचारधारा खत्म हो गई, लेकिन अब जनता पारंपरिक परिवार आधारित राजनीति से बाहर नई नेतृत्व को मौका देने लगी है। तमिल राजनीति में अब 3 बड़े बदलाव दिखाई दे रहा है। एक है पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स का उदय। अब पार्टी से ज़्यादा नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता महत्वपूर्ण हो रही है। युवा राजनीति, टीपीके को सबसे ज़्यादा समर्थन युवाओं से मिले। और गठबंधन राजनीति, तमिलनाडु अब गठबंधन युग से प्रवेश कर सकता है। यह दक्षिण भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब सवाल है कि नया सरकार क्या करेगी। विजय और टीपीके के घोषणा पत्र के अनुसार सरकार का मुख्य एजेंडा है सामाजिक न्याय और सेकुलर राजनीति। विजय ने कहा कि तमिलनाडु में सच्चे सामाजिक न्याय का नया दौर शुरू होगा। युवाओं के लिए रोजगार सरकार का फोकस होगा। स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर विस्तार युवाओं के लिए नौकरियां सरकार का एजेंडा होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र में नए सरकार सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण, मेडिकल सुविधाओं का विस्तार, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पर जोर दे रही है। भ्रष्टाचार का खिलाफ अभियान भी सरकार का लक्ष्य होगा। टीपीके ने पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार पारदर्शी प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस पर जोर दे रही है। महिलाओं के लिए योजनाएं, महिलाओं को कामकाजी माताओं के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की तैयारी चल रहा है। तेज और डिजिटल प्रशासन, सरकार का दावा है कि सरकारी काम तेजी से होगी, ऑनलाइन सेवा बढ़ेगी, जनता को कम परेशानी होगी। लेकिन सरकार बनाना जितना कठिन था, चलाना उससे भी ज़्यादा कठिन होगा। नए सरकार के सामने कोई बड़ी चुनौतियां हैं। गठबंधन सहयोगियों के साथ रखना, मुख्य योजनाओं का बीच आर्थिक संतुलन, डीएमके और एआईएडीएम का मजबूत विपक्ष,
युवाओं को उम्मीदों पर खड़ा रखना, प्रशासनिक अनुभव की कमी, क्योंकि टीवी के कोई विधायक पहली बार चुनाव जीतकर आई है। तो दोस्तों, विजय का मुख्यमंत्री बनना केवल एक अभिनेता की राजनीतिक सफलता नहीं है, यह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। दशकों के बाद पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके पारंपरिक राजनीति को बड़ी चुनौती मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या विजय अपनी फिल्मी लोकप्रियता को सफल शासक में बदल पाएगी या तमिलनाडु की राजनीति फिर पुराने ढंग पर लौट जाएगी। अगर आपको यह विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्या विजय तमिलनाडु को सफलतापूर्वक चला पाएगी। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।